यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथ में डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता, यानी उसको आप अवकलन भी कह सकते हो, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आपने 11th में बेसिक तो पढ़े ही होंगे उसका, और मैंने उसका अपना वीडियो भी बेसिक बताया था। तो आज मैं यहाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता, जिसको बोलते हैं अवकलन। ठीक है, आज उसका पार्ट 1 हम सब कंटिन्यू करेंगे। ठीक, पार्ट 1 पढ़ेंगे आज हम सब उसका। देखो थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। जैसे इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? इसको हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस के अंतर्गत। हाँ ठीक, इसको हम सब पढ़ रहे हैं किसके अंतर्गत? कैलकुलस के अंतर्गत। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, इसकी दो ब्रांच होती है। पहली होती है डिफरेंशिएशन, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं अवकलन, और दूसरी होती है जिसको इंटीग्रेशन यानी जिसको कहते हैं समाकलन। ठीक, अवकलन हमको क्या बताता है कि कोई भी चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है, यानी रेट ऑफ चेंज। ये क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज, है ना। ये हमको क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज। किसी भी चीज की चेंज होने की दर को बताता है। कोई भी चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है उसको हम स्टडी करते हैं किसके अंतर्गत? डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के अंतर्गत। और समाकलन के अंदर में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? कोई भी चीज कितनी तेजी से इकट्ठा हो रही है। ठीक, इसको हम इसमें पढ़ते हैं। तो अभी पहले इसको पढ़ेंगे, फिर क्योंकि ये जब अच्छे से आप सीख जाओगे तभी इसको आप कर पाओगे। अगर ये नहीं आप जान पाए तो इसको नहीं जान पाओगे। ठीक, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। अवकलन आप अच्छे से पहले सीख जाओ, उसके बाद आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो इंटीग्रेशन अपने आप आ जाएगा। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि दीज आर अपोजिट टू अनदर, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है ना। क्योंकि जो हमारा अवकलन है, जो समाकलन है ना, वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ठीक, तो इसमें मैंने बेसिक तो आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में, 11th का जो वीडियो था। तो आज अपना ईयर स्टार्ट हो रहा है 12th का। ठीक, तो इसमें मैं कुछ फंक्शंस बताता हूँ, कुछ फार्मूले बताता हूँ, जैसे कुछ सूत्र हो गए इंपॉर्टेंट, है ना। ठीक, जैसे अगर अपने पास कोई दो फंक्शन है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक, अपने पास कोई दो फंक्शन है और इनका तुमको क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंशिएशन। मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन को किससे रिप्रेजेंट करोगे? डी बाई डी एक्स से। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको पढ़ेंगे कैसे? यानी अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शन है, ठीक, आपके पास भाई आपने 11th में पढ़ा होगा, किसी एक फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना आपने सीखा होगा। ठीक, लेकिन अब हमारे पास अगर दो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर कोई तुमको दे दिया जाए कि y बराबर एक्स साइन एक्स अगर दे दिया जाए, जैसे अब तक आपने क्या पढ़ा था कि y बराबर साइन एक्स पढ़ा था। ठीक, अब तक आपने क्या पढ़ा था? y बराबर एक्स साइन एक्स पढ़ा था। तो ये एक ही फंक्शन था। अब आप पढ़ोगे कि y बराबर एक्स साइन एक्स, तो इसमें दो फंक्शन हो गए ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होगा। तो आपके पास जब भी दो फंक्शन होगा तो आप क्या करोगे? उस दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करोगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक, ये सूत्र हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा क्या है? अगर आपके पास जो क्वेश्चन है अगर वो अंश और हर के फॉर्म में है, अगर जो क्वेश्चन है आपके पास अगर वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो आप कैसे करोगे? यानी जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए y बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये अंश बटे हर के फॉर्म में हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। ठीक, ये अपना अंश हो गया, ये अपना हर हो गया। तो इसका भी एक फंडा होता है, इसका भी एक सूत्र होता है, एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। आप कैसे फाइंड आउट करोगे? डी बाई डी एक्स। ठीक, तो जैसे अपने पास अंश में कोई चीज है और हर में कोई भी चीज है, तो आप इसका डी बाई डी एक्स मीन्स क्या होता है? डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन इसका। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करोगे? इसका फार्मूला क्या होता है? हर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हर, और यहां बटे में पूरे का
जो हर होता है अपना उसका पूरे का स्क्वायर। ये अपना फ्रेंड्स क्या होता है, ये अपना सूत्र होता है, ये अपना फार्मूला होता है। यानी अपने पास अगर क्वेश्चन अंश और हर के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका आप डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करोगे, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और होल अपान हर का स्क्वायर। डी बाई डी एक्स मीन्स क्या होता है, मैंने बताया था कि डी बाई डी एक्स मीन्स क्या होता है, अवकलन होता है, यानी डिफरेंशिएशन होता है। ठीक, और किसके सापेक्ष होता है, जो यहाँ नीचे रहेगा उसी के सापेक्ष होगा। ऊपर यहाँ क्या चीज आता है, जो हमारा फंक्शन रहता है, जैसे y हो गया तो यहाँ y आ जाएगा। नीचे वही आता है जिसके रिस्पेक्ट में हमको करना होता है डिफरेंशिएशन, नीचे हमेशा वही आता है। आप इस चीज को ध्यान देना। अगर यहाँ नीचे z आ गया तो आप ये समझ जाना कि जो भी फंक्शन हमारा यहाँ गिवन होगा, यहाँ हमारा जो भी फंक्शन गिवन होगा, जैसे ये dy है तो अपान dz है, तो dy अपान dz का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि ये y हमारा कुछ फंक्शन गिवन होगा और उस y फंक्शन का z के रिस्पेक्ट में क्या करना होगा, एक बार अवकलन करना होगा। ठीक, उसी तरीके से मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन गिवन होगा, मान लो हमारा फंक्शन y गिवन है, तो उस y फंक्शन का इस x के सापेक्ष क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आई होप इस आप जो है इस चीज को समझ भी गए होंगे आसानी से। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर समझ में आ रही है चीजें अच्छे से तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई अपने पास। यानी मैंने दो इंपॉर्टेंट सूत्र आपको बताया, दो इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने आपको बताया। पहला बताया कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है तो आप उसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। अगर आपके पास दो फंक्शन अंश और हर के फॉर्म में है, अंश बटे हर के रूप में है, तो आप उसका डिफरेंशिएशन इस सूत्र की मदद से आसानी से कर सकते हो। ठीक, अब कुछ चीजें मैं बता देता हूं। ठीक, कुछ चीजें मैं बता देता हूं, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। ठीक, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय फंक्शन कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो इसका तो डिफरेंशिएशन आपको पता होगा। ठीक, बट अगर यही चीजें इनवर्स में हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक, तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन, अब तक आपने क्या पढ़ा था, अब तक आपने पढ़ा था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन अगर आपको दिख जाए साइन इनवर्स एक्स तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ठीक, सेकंड पे अगर आ जाए आपके पास कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ ऊपर माइनस लगा देना है, माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। तीसरे नंबर पे आता है क्या, tan आता है, तो डी बाई डी एक्स, यहाँ हो गया tan इनवर्स एक्स। ये कितना होता है, ये होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप एक पता हो जाए तो दूसरा उसके बाद अपने आप पता पड़ जाएगा, बस माइनस जो है साइन का अंतर होता है बस। ठीक, चौथे नंबर पे क्या आता है, डी बाई डी एक्स। ठीक, और यहाँ आता है कॉट इनवर्स एक्स, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ माइनस रख देना है, माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, पांचवें नंबर पे क्या आता है, सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई डी एक्स। तो ये क्या होता है, ये होता है 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, और छठे नंबर पे क्या आता है, डी बाई डी एक्स, और यहाँ आता है कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि पहला प्लस में होगा, दूसरा माइनस में होगा, फिर तीसरा प्लस में, फिर चौथा माइनस में, फिर पांचवा प्लस में, फिर छठा माइनस में। ठीक, पहला जो होगा दूसरा भी वही होगा, बस साइन माइनस का लग जाएगा, फिर तीसरा कुछ और होगा, बट चौथा भी वही होगा जो तीसरा होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो पांचवा छठा भी वही होगा जो पांचवा होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये अपने पास 6 जो हो गए, ये अपने पास 6 इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन हो गए। ठीक, तो ये साइन इनवर्स एक्स का ये होता है, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपान में होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा।
ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा y बराबर x साइन x, ठीक, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये अपने पास दो फंक्शन है, ये अपने पास क्या है, दो फंक्शन है। तो कुछ नहीं करना है, dy बाई dx मैंने बता दिया था पहले ही, अगर दो फंक्शन है तो फर्स्ट इसको फर्स्ट माना, इसको सेकेंड माना, ठीक। तो फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड यानी साइन एक्स, प्लस उसके बाद सेकेंड यानी साइन एक्स, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी एक्स, ठीक। तो एक्स तो रहेगा ही, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता होगा, 11th में पढ़े हो, कॉस एक्स, ठीक। उसके बाद यहाँ साइन एक्स तो रहेगा ही, और एक्स का जब करोगे, एक्स का एक्स के सापेक्ष करोगे तो हमको पता है डिफरेंशिएशन में एक्स की पावर कम होती है, तो जब एक्स का एक्स के ही सापेक्ष करेंगे तो कितना हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, 1। तो 1 लिखने की कोई जरूरत यहाँ नहीं है, तो ये अपना साइन एक्स ही रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, यानी जो अपना डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो क्या आएगा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये अपना क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया, ठीक। थोड़ा सा आप क्वेश्चन का जो लेवल है ना उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक। अपने पास अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से y बराबर एक्स साइन एक्स स्क्वायर, या ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर सकते हो आप, या ऐसे कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सही है। एक्स साइन एक्स का स्क्वायर, या इसको कह सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक। अपने पास क्वेश्चन है y बराबर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो आप कैसे करोगे, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। अब हमको पता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन, ठीक, प्लस यहाँ पे आ जाएगा अपना सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक। तो एक्स तो अपना रहेगा। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स का कैसे होगा, एक बार ये x की पावर n के फॉर्म में देखा जाएगा, तो हमको पता है कि जो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन x की पावर 2 माइनस 1, यानी ये 1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ 2 साइन x बचेगा, तो ये 2 साइन x बचेगा, ठीक। उसके बाद अब अभी साइन x बचा है, अब फिर से आपको साइन x का करना है, तो साइन x का क्या हो जाएगा, कॉस x, प्लस यहाँ साइन स्क्वायर एक्स तो बचा ही था, और ये x का हो गया 1, ये अपना आंसर हो गया, ये अपना आंसर हो गया, ठीक। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को समझते जाओ, करते जाओ, कॉन्सेप्ट को समझो, चीजों को आसान से करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन अपने पास जैसे कुछ इस तरीके से है ना, कि e की पावर 2x अपॉन tan इनवर्स x, ये क्वेश्चन है अपने पास, e की पावर 2x अपॉन tan इनवर्स x। तो ये अंश बटे हर के फॉर्म में है बाबू, ये आपको दिख गया कि हाँ ये अंश बटे हर के फॉर्म में है। अब इसमें कौन सा सूत्र यूज होगा, अच्छा पहले क्या आता है, पहले हर आता है यानी tan इनवर्स x, उसके बाद क्या आता है d बाई डी एक्स ऑफ अंश यानी e की पावर 2x, फिर क्या आता है माइनस अंश, उसके बाद क्या आता है d बाई डी एक्स ऑफ हर यानी tan इनवर्स x। अपान में हम क्या करते थे, जो नीचे हर हमारा डिनोमिनेटर था उसका क्या करते थे, स्क्वायर कर देते थे, इतना काम करते थे। तो tan इनवर्स x तो ऐसे रहेगा। अब देखो यहाँ पे e की पावर 2x है, मैंने बताया था, आप भी 11th में पढ़े हो कि e की पावर 2x को एक बार तुम 2x को x ही समझो तो e की पावर x तुमको वैसे का वैसा दिखाई देगा, तो ये e की पावर x ही हो जाएगा, बस यहाँ x की जगह आपको 2x रख देना है, ये काम आसान हो गया, ठीक। अब आपका एक्सपोनेंशियल का काम खत्म हो गया, e की पावर का काम, e का काम खत्म हो गया, अभी आपके पास 2x बचा। तो जब 2x का डिफरेंशिएशन तुम x के सापेक्ष करोगे तो x का तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो सिर्फ 2 बचेगा ना भाई। जब e की पावर 2x का किया तो 2x को हमने x माना क्योंकि हमको वो अभी x दिखाई दे रहा है, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, अभी बचा 2x, तो 2x का सिर्फ 2 हो गया, बिकॉज x का तो 1 हो गया, ठीक। इसका काम खत्म। माइनस पे आते हैं,
e की पावर 2x पे आते हैं। और tan इनवर्स x का भी मैंने बताया था, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ नीचे अपान में क्या कर देंगे tan इनवर्स x का स्क्वायर। बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेना, e की पावर 2x दोनों में कॉमन है, यहाँ कॉमन कर देना, बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन इस टाइप से है ना, कि जैसे एक्स स्क्वायर e की पावर 3x, ये अपना क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर e की पावर 3x। तो आपको क्या करना है dy बाई dx आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है। ठीक, तो क्या करोगे dy बाई dx कैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बस हो गया। e की पावर x का एक बार e की पावर x ही समझोगे और 3x का फिर 3 हो जाएगा, और यहाँ e की पावर 3x तो रहेगा ही, इंटू एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 3x स्क्वायर e की पावर 3x प्लस 2x e की पावर 3x, तो यहाँ से e की पावर 3x हो जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो है आप चीजों को आसानी से समझ रहे होंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा आप, और आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए, हम यही कहेंगे आपसे, क्योंकि मैथ का आप जितना अभ्यास करोगे ना उतना ही अच्छे से आएगा। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन है y बराबर, जैसे आपको दे दिया साइन इनवर्स x इंटू दे दिया x की e की पावर दे दिया 2x दे दिया। यहां भी कुछ नहीं करना है आपको, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो आप dy बाई dx क्या करते हो, फर्स्ट फंक्शन यानी साइन इनवर्स x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक, प्लस क्या करते हो आप सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये काम तो करते हो। तो ये साइन इनवर्स x तो रहेगा ही, मैंने बताया था एक बार इसको e की पावर x ही समझो तो e की पावर 2x ही रहेगा, और 2x का जब करोगे तो 2 हो जाएगा, यहां से जब करोगे तो e की पावर 2x रहेगा, और साइन इनवर्स x का जब करोगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहां से e की पावर 2x कर दो कॉमन, तो ये क्या बचेगा 2 साइन इनवर्स x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ क्या बचेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अपना हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो फ्रेंड्स जो है आज के लिए बस इतना ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा पसंद किए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।